वेलकम दोस्तों ऑन माय यूट्यूब क्लासेज। आइए आज बात कर लेते हैं यूनिट 4 के बारे में, जिसका नाम है वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, विश्व जनसंख्या संरचना। आइए बात करते हैं स्टार्ट से। मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या से जुड़ी होती है। जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आयु संरचना के अंतर्गत सामान्यतः आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संरचना या संगठन में आयु संरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता तथा व्यावसायिक संरचना जैसे प्रमुख घटकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो आयु संरचना है उसमें आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता तथा व्यावसायिक संरचना जैसे प्रमुख घटक यानी इन क्षेत्रों का अध्ययन इन रूप में प्रमुख रूप से किया जाता है। आइए बात करते हैं आयु संरचना है क्या। आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार निम्न वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि कोई भी देश या किसी प्रदेश की जनसंख्या को 3 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। उनमें पहला क्षेत्र आता है 0 से 14 वर्ष, जिसमें नवजात शिशु के वर्ग के बच्चे आते हैं। 15 से 64 वर्ग, जिसमें प्रौढ़ वर्ग की जो पॉपुलेशन है उसको रखा गया है। उस 65 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग, 65 वर्ष से आयु लोग में जिसमें वृद्ध पॉपुलेशन को रखा जाता है। इनमें यह विभाजन जनसंख्या की आयु संरचना क्या रहता है। और देखिए, एक आंकड़ों के अनुसार में पता चला है कि 65 वर्ष से ऊपर की जो जनसंख्या आयु वर्ग के जिनमें क्षेत्र में इनको सम्मिलित किया जाता है, वह उन्हीं क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जो देश पहले से क्या हो, विकासशील न होकर विकसित राष्ट्र हो। ये अब बात करते हैं कि जो हमने 3 आयु संरचना को हम 3 भागों में देख कर रखे हैं। उन 3 भागों में 0 से 14, 15 से 64 और 65 वर्ष से आयु क्षेत्रों में किन किन देशों में और किन किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या उन वर्ग की निवास करती है। नंबर 1, सामान्यतः विकासशील देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ व वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। असंतुलित आयु संरचना के कारण किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती है। यदि इसी टॉपिक में आगे बात करें, विश्व स्तर पर पाए जाने वाले आयु वर्ग निम्नलिखित विशेषताओं को प्रकट करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 35%, विश्व की कुल जनसंख्या का 35% युवा वर्ग है, जो 0 से 14 वर्ग की आयु से संबंधित है। इसकी क्या विशेषताएं होती है। इन देशों में जन्म दर उच्च, वहाँ इस वर्ग में जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है। देखिए, जिन देशों में 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या अधिक मिलती है, वहाँ पर जन्म दर उच्च है, सामान्यतः किसके बजाय, मृत्यु दर के। प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या दूसरे वर्ग में रखी गई है। प्रौढ़ आयु वर्ग में हम देखते हैं 15 से 64 वर्ग के बीच की जो पॉपुलेशन है उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। नंबर 3 है वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या। वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या यानी 65 या 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या ऐसे देशों में अधिक पाई जाती है जहां जनसांख्यिकीय विकास क्रम पूरा कर लिया हो। और 3 नंबर जो स्ट्रक्चर है, जो वृद्ध आयु वर्ग है, उसमें वो ज़्यादा जनसंख्या विकासशील राष्ट्रों में ही पाई जाती है। अब बात करते हैं लिंगानुपात क्या है। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन का एक सूचक होता है। लिंग अनुपात ज्ञात करते हेतु प्रति हजार पुरुषों पर
स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। विश्व में निम्न सूत्र के अनुसार लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। सूत्र कुछ इस प्रकार से है: पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। गुणा 1000 ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है वो प्रति 1000 इकाई के उनके अंतर्गत इनको निकाला जाता है। भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है: स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। अब बात करते हैं जनसंख्या संगठन क्या है, यानी किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या संगठन के अंतर्गत किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है। जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। गाँव में रहने वाली कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को, देखिए क्या है, गांव में रहने वाली, जो गांव में निवास करने वाली जनसंख्या है या पॉपुलेशन है, उनका जो व्यवसाय वो क्या है, कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या, और नगरों में निवास करने वाले, यानी जो जनसंख्या वो नगरों में निवास करने वाली और गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग व अन्य प्राइवेट सेक्टरों में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। संपूर्ण विश्व में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानताएं दिखाई देती है। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व में वितरण का वर्गीकरण इस प्रकार है: उच्च नगरीय जनसंख्या, मध्य नगरीय जनसंख्या और न्यून नगरीय जनसंख्या। उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 नंबर में। नंबर 1 उच्च नगरीय जनसंख्या, नंबर 2 मध्य नगरीय जनसंख्या, नंबर 3 न्यून नगरीय जनसंख्या। आगे बात कर लेते हैं साक्षरता के बारे में। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है। साक्षरता जो दर है वो कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसमें 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो उनको उस क्षेत्र के बारे में समझा सकते हैं। उसे साक्षरता दर के कुल जनसंख्या के प्रतिशत में रखा जाता है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न सुविधाओं तथा सरकारी नीतियाँ प्रमुख हैं। इस टॉपिक का नेक्स्ट व अंतिम बिंदु आता है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है।